नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल हिंसा को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी जमकर हो रहा ममता पर प्रहार। आपको बता दें, बंगाल के खिलाफ आवाज बुलंद कर लोग कर रहे लगातार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। ट्विटर पर जमकर ट्रेंड हो रहा हैशटैग बंगाल मांगे राष्ट्रपति शासन। तो वहीं बंगाल हिंसा को लेकर आपको बता दें, मोदी के सपोर्ट में भी दिखाई पड़ रही गुस्साए जनता। लगातार हैशटैग बंगाल ट्रस्ट मोदी भी जमकर किया जा रहा ट्रेंड। जी हां, तो जिस तरीके से आपको बता दें, बंगाल में लगातार टीएमसी का खूनी खेल जारी है। लगातार निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। लेकिन अब आपको बता दें, इसके खिलाफ देश में आवाज बुलंद होने लगी है, क्योंकि अब जिस तरीके से ममता बनर्जी का लोग विरोध करते दिखाई पड़ रहे हैं, यह लगभग तय माना जा रहा है कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी हां, और ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार तमाम झटकों के बाद अब देश की जनता भी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार होती नहीं दिखाई पड़ रही। जी हां, हालांकि आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने गड़बड़ घोटाला कर भले ही एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बन गई हो, सरकार बना ली हो, लेकिन ममता बनर्जी एक सीएम के तौर पर काम करने की बजाय आपको बताते चले कि एजेंडाधारी नेता के तौर पर काम करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसीलिए बंगाल वासी को सुरक्षा देने की बजाय उन्हीं पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। उनकी पार्टी टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। टीएमसी के गुंडे बीजेपी समर्थक के घरों पर हमला कर रहे हैं। आगजनी और लूटपाट कर दहशत लगातार फैलाई जा रही, जिसके चलते कई इलाकों से लोगों का पलायन भी शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा की वजह से हजारों लोग आपको बता दें कि बंगाल से पलायन कर असम में जा चुके हैं। और इन्हीं सब के बीच आपको बताते चले कि आप लोगों का गुस्सा भी ममता बनर्जी पर जमकर फूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ममता के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि अब यूजर्स लगातार सोशल मीडिया पर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां लगातार आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। और इसी कड़ी में ट्विटर पर लगातार हैशटैग बंगाल मांगे राष्ट्रपति शासन ट्रेंड हो रहा है। तो इसके अलावा आपको बता दें कि हैशटैग बंगाल ट्रस्ट मोदी भी जमकर ट्रेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से आपको बताते चले कि बंगाल जल रहा है, मुख्यमंत्री मूक दर्शक बनी हुई हैं, राज्य में संवैधानिक ढांचा पूरी तरीके से ध्वस्त दिखाई पड़ रहा है, कानून व्यवस्था पर भी कैसे ध्वस्त। और यही वजह है कि अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग लगातार की जा रही है। और जिस तरीके से लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब अगर राष्ट्रपति शासन ही बंगाल को ममता बनर्जी के इस खूनी खेल से बचा सकता है। जी हाँ, तो जिस तरीके से लगातार बंगाल के जो ताजा हालात बने हुए हैं, जो अस्त व्यस्त लगातार बंगाल में स्थितियां सामने आ रही हैं, आपको बता दें कि अब इसको लेकर हालांकि ममता बनर्जी को कई बार झटके लग चुके हैं, फिर चाहे वो गृह मंत्रालय से झटका हो, फिर चाहे वो कोलकाता हाईकोर्ट का झटका हो। लेकिन अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम देशवासी की जनता भी ममता बनर्जी को नकारती हुई दिखाई पड़ रही है, यह साफ तौर पर इशारा करता है कि अब बंगाल में जिस तरीके से तानाशाह अख्तियार करते हुए ममता बनर्जी लगातार तमाम तरह के ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, अब इसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि ये वही बंगाल है जहां पर आपको बता दें कि नेताजी ने राष्ट्रवाद का संदेश दिया था, लेकिन अब यही भूमि हिंसा और खूनी खेल का अखाड़ा बनती जा रही है। जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी हिंदुओं की उपेक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, और कैसे अब ममता बनर्जी इसे तार तार करने में लगी हुई है, इसकी बानगी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से 1990 में जो हाल कश्मीर में किए गए थे, वो आज 2021 में बंगाल के हालात होते हुए दिखाई पड़ रहे। जिस तरीके से 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर से भागना पड़ा था, ऐसे ही हालात बंगाल के हो गए हैं, जहां पर बंगाल में भी आपको बताते चले कि अपनी जान बचाने के लिए टीएमसी के समर्थकों को अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी लगातार अपनी आंखों में पट्टी बांध कर बैठी हुई हैं, जिन्हें इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो सिर्फ और सिर्फ तमाम तरह की बातें करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब लोगों में लगातार गुस्सा इतना बढ़ गया है कि अब उनका गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रहा है। और लोग लगातार आपको बता दें कि हैशटैग बंगाल मांगे राष्ट्रपति शासन लिखकर ट्रेंड कर रहे हैं, जो कि साफ तौर पर ये बंगाल की
उस मानसिकता को दर्शाता है जो लगातार ममता बनर्जी कहते हुए आ रही थी कि वो अपने प्रदेशवासियों की रक्षा करेंगी, उनके लिए प्रदेश को बहुत ज्यादा आगे ले जाया जाएगा। लेकिन जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है, आपको बता दें ममता बनर्जी की मुश्किल लगातार बढ़ने वाली है। हालांकि ममता बनर्जी लगातार आंखों पर पट्टी बांधकर भले ही बैठी हो, लेकिन आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, इसको लेकर हालांकि लगातार गृह मंत्रालय की ओर से भी तमाम तरह के ताबड़तोड़ एक्शन किए गए हैं। और अब जिस तरीके से आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने भी लगातार अब ममता बनर्जी को लेकर जो सुनवाई करने वाला है, इसको लेकर 5 सदस्यों की जजों की बेंच तैयार कर ली गई है, जिसमें अब ममता बनर्जी से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताते चले कि जो हश्र ममता बनर्जी ने बंगाल का किया हुआ है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लोग ये साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि बंगाल की खबरों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि बंगाल में अभी तक मुगल काल चल रहा हो। इतिहास में पढ़ा है कि जीत के बाद वो भी ऐसे ही हत्या, लूटपाट और बलात्कार करते थे, लेकिन अब आपको बता दें बंगाल में दिख गया है। और इसीलिए हैशटैग बंगाल मांगे राष्ट्रपति शासन की लोग लगातार मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि तमाम यूजर से लिख रहे हैं कि उसे और कितना खून चाहिए, हैशटैग बंगाल वायलेंस। तो लगातार जो वायलेंस की तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। लोग साफ तौर पर पूछ रहे हैं कि देश का अवार्ड वापसी गैंग जिंदा है या मर गए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल मांगे राष्ट्रपति शासन। तो जिस तरीके से देखिए लगातार जो तमाम तरह के पिछले घटनाक्रम हुए हैं और उसमें जिस तरीके से सेक्युलर गैंग के मेंबर थे, जो अवार्ड वापसी गैंग के मेंबर थे, लगातार तमाम तरह की बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे कि वो भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बंगाल में जो लोकतंत्र की हत्या खुलेआम ममता बनर्जी ने की है, इसको लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है। इसको लेकर भी लगातार लोगों का गुस्सा उबाल मारता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए लोग अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो अवार्ड वापसी गैंग कहाँ है, वो आखिर सेक्युलर गैंग कहाँ है जो लगातार अब तक लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देते हैं। और इसी को लेकर अब आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा जमकर सामने आ रहा है। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ममता बानो, अराजकता बंद करो, हिंदुओं की हत्याएं बंद करो, महिलाओं की इज्जत लूटना बंद करो। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि घमंड अधिक दिन नहीं चलता, हैशटैग बंगाल मांगे राष्ट्रपति शासन। तो देखिए किस तरीके से एक के बाद एक हम आपको लोगों के गुस्से की बानगी दिखा रहे हैं। लोग किस तरीके से लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने में विफल रहे हैं। राज्य सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखने, दंगे रोकने में साफ तौर पर विफल रही है। और इसीलिए लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताते चले कि लोग एक के बाद एक अपना गुस्सा अब सोशल मीडिया के जरिए बाहर निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और बंगाल में हो रही लगातार हिंसा को लेकर आपको बता दें जिस तरीके से लोग आवाज बुलंद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इस साफ तौर पर बड़ा इशारा है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि इसके पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी आपको बता दें कि टीएमसी के खिलाफ सीबीआई जांच को लेकर आपको बता दें कि याचिका दाखिल की जा चुकी है। और बीजेपी नेता और वकील गौरव भाटिया ने बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर याचिका दाखिल की थी। उन्होंने साफ तौर पर हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि लगातार बंगाल में जो घटनाक्रम लगातार सामने आ रहा है, इसको लेकर इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति शासन की याचिका लगाई जा चुकी है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब कोलकाता हाईकोर्ट भी लगातार ममता बनर्जी को लगातार उनसे पूछताछ की जाएगी, उन्हें पेशी के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट में भी ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल हिंसा को लेकर याचिका दायर की गई है। लेकिन जिस तरीके से अब लोगों का गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ दिखाई पड़ रहा है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते किस तरीके से एजेंडाधारी के तौर पर काम कर रही थी। और इसी की बानगी अब सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई पड़ रही है। हालांकि हमने भी आपको लगातार तमाम रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि कैसे ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ बंगाल में घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम करती रही हैं और कैसे
रोहिंग्याओं को लगातार संरक्षण बंगाल में दिया गया है। दरअसल ये इसी की बानगी है कि अब आम जनता को, मासूमों का लगातार लहूलुहान किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि अब ये लहूलुहान का खेल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन बंगाल हिंसा को लेकर किए जा रहे हैं, इसको लेकर ये साफ माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता भंग होने वाली है और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने पहले से ही 4 सदस्यों की टीम बंगाल में भेजी हुई है, जो लगातार इस पूरी घटनाओं को लेकर जांच कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि टीएमसी के गुंडों के खिलाफ तमाम सबूत भी सामने आया। इसको लेकर अब ये साफ तौर पर इशारा किया जा रहा है कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी अब चौतरफे हमले से घिरती हुई दिखाई पड़ रही है, ये नजारा साफ है कि अब किसी भी वक्त बंगाल में जो लगातार लोग मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्विटर पर लगातार ये ट्रेंड हो रहा है कि हैशटैग बंगाल मांगे राष्ट्रपति शासन, तो अब बहुत जल्द आपको बता दें बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, जिससे साफ तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगना तय है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।